नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8 का जो प्रश्नावली 8.4 है उसमें का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाला दिया गया ना 10 गो है, उसका आधा मैंने आपको बताया था और मैंने बोला था कि आधा आपको सेकेंड पार्ट में आपको बता दूंगा। तो आज ये वीडियो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.4 का ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो यकीन मानिए आप कहेंगे सर हर एनसीईआरटी के मैथ के चैप्टर को ना आप ही पढ़ाइए, हम आपसे ही पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एनसीईआरटी का बुक है, देख लीजिएगा। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा 10 को क्वेश्चन दिया और इसी में सबको फाइनल बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ अच्छे तरीके से। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम आपको ना अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाटा में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और बराबर में cos a प्लस cot a, इतना आपको सिद्ध करके लाना है। इतना को लेकर आपको इतना सिद्ध करके लाना है। तो चलिए कैसे सिद्ध करते हैं देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS को मान लेंगे। तो LHS कौन है? LHS को पहले लीजिए। LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर यही होगा। देखो कभी भी कोई भी प्रश्न बनाइएगा तो आप LHS पहले जरूर लीजिएगा। LHS आप पहले जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया LHS और बाटा में क्या हो जाएगा जो है उसको लिख दो। फिर बाटा में cos a प्लस में साइन a है और माइनस में 1 है। ये दोस्तों आपका क्या हो गया? तो LHS हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसको कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग ना अंश और हर दोनों में साइन a से भाग दे दीजिएगा। जो आपका हालांकि cos a से भी भाग दोगे तो बन जाएगा, लेकिन सिंपल है कि आप साइन a से भाग दीजिएगा। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। यानी कि यहाँ पर आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा कि अंश और हर में अंश और हर को साइन a से भाग देने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा अंश तथा हर में किस से भाग देने पर? तो साइन ए से भाग देने पर यानी कि आपको साइन ए से भाग देने पर सब में आपको साइन ए से भाग देना है। ठीक है, देने पर अब क्या परिणाम मिलेगा वो हम देखेंगे। सब में आपको साइन ए से भाग देना है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका cos a है ना, cos a, इसको हमको क्या करना है? पहले साइन a से भाग देना है, इसको भी साइन a से भाग देना है और माइनस है तो माइनस, ये साइन a है ना, इसको भी साइन a से भाग देना है। आपको सब में साइन a से भाग देना है। तो यहाँ पर साइन a हो गया। फिर प्लस में 1 है, इसको भी हम लोग साइन a से भाग देंगे, इसको भी साइन a से भाग दे देते हैं। फिर पूरा पर बाटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह बन जाएगा। अब इन सबको भी साइन से ही भाग देंगे, साइन से भाग दीजिए तो cos a है और बाटा में आपका साइन a आ जाएगा। ठीक है, और प्लस है बीच में प्लस, फिर साइन है ऊपर ऑलरेडी और ऑलरेडी आपको साइन a से भाग देना है, साइन a हो जाएगा। डन। और ये 1 बटे ये भी आपका साइन a हो जाएगा, इसको भी अच्छे से आप समझ लीजिए, ये भी आपका साइन a हो जाएगा। यानी कि हमने अंश और हर दोनों में साइन a से भाग दिया। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को दोस्तों हम लोग हर कहते हैं। तो हमको अंश और हर दोनों को ना क्या करना है? साइन a से भाग दे देना है। तो अब देखो कौन कट जाएगा, जो कटेगा उससे कटा दीजिए। ये देखिए साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, नीचे भी साइन से साइन कट जाएगा एक बार में। ठीक है, ये कट जाएगा। अब दोस्तों आप सबको मेरे को ना ये बताना है कि 1 बटे साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे साइन a बराबर फॉर्मूला होता है कौशिक में a होता है ना जी। और दूसरा फॉर्मूला होता है cos a बटे साइन a। तो cos a बटे साइन a रहता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है cot a का। दोस्तों याद रखना, ये आपको 2 फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले ये cos बटे साइन है तो cos बटे साइन की जगह पर हम लिखेंगे cot a। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, माइनस में 1 और प्लस में 1 बटे साइन a का क्या हो जाएगा? cosec a हो जाएगा। तो यहाँ पर cosec a हो जाएगा, cos से क्या हो जाएगा? a हो जाएगा।
फिर पूरा पर बाटा दे दीजिए आप, ठीक है। अब नीचे कॉस बटे साइन है तो यहाँ पर भी आपका कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, और कट गया तो 1 मिला, और माइनस में क्या है तो आपका कॉसेक ए हो जाएगा, 1 बटे साइन ए का कॉसेक ए हो जाएगा। इतना आपका मिल गया, इतना आप लोगों को कर लेना है। अब इतना होने के बाद ना अब आगे देखिए क्या करना है, आगे आप अच्छे से देखिए सर जी क्या करना है। इतना तो सब लोग समझ गए होंगे। अब एक काम करिए, इसको एक लाइन में सजा लीजिए। एक लाइन में सजाने का मतलब ये हुआ ना, आप सबसे पहले ना कौशिक ए को पहले लाइए, यानी कि ये जो है ना कौशिक ए, तो कौशिक ए को पहले ला लीजिए। ये कौशिक ए को हम पहले लिखेंगे, फिर कॉट ए को हम लिखेंगे, फिर प्लस में हम लिखेंगे कॉट ए। आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब उसके बाद जो आपका -1 है ना, अब लास्ट में -1 लिखेंगे, ठीक है, इसे लिख देंगे। और फिर बाटे में जो है ना नीचे, उसको चेंज नहीं करना है। जो नीचे बाटा में है उसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। जो नीचे बाटा में उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, बाटा में जो है उसको उतार दीजिए। बाटा में है आपका कॉट ए, प्लस में 1 है, और माइनस में आपका क्या है कॉसेक ए है, ये आप लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर दोस्तों लिखेंगे कॉसेक ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे तो फिर कॉसेक ए लिखेंगे, प्लस में कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर एक आप क्यों नहीं लिखेंगे, इसका रीजन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको रीजन बता रहा हूं, मैं आपको रीजन बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। शायद दोस्तों आपको पता है ना कि हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए अगर कहीं भी दिखे तो उसका मान होता है 1। ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया था। तो क्या आप एक के जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप एक के जगह पर वही लिख दीजिए, एक के जगह पर वही लिख दीजिए। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। फिर इसका मान हटाइएगा तो फिर आपका तो एक तो मिल ही जाएगा। अब पूरा बाटा देंगे और नीचे जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। नीचे आपका है कॉट ए है, कॉट ए लिखेंगे, प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए है, तो हम कॉसेक ए लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों इसको आगे ले चलेंगे, तो आगे के लिए दोस्तों एक्स्ट्रा पेज ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपको एक और फार्मूला लिखवाना चाहता हूँ। दोस्तों ये वाला फार्मूला भी याद होगा आपको कि ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर अगर रहता है, अगर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर रहता है तो उसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला बनता है एगो प्लस में रहता है और एगो क्या हो जाता है, एगो इंटू में माइनस में हो जाता है। ये दोस्तों आपको तो फार्मूला अच्छे से याद होगा। तो एक काम करना है, ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये ए स्क्वायर का काम करेगा, और इसको देखेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर का काम करेगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इसको उस फार्मूला पर तोड़ सकते हो, एगो प्लस में एगो माइनस में कर सकते हो। यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको 2 भागों में बांट सकते हो। बांट सकते हो कि नहीं? तो बांट दो, दिक्कत क्या है, आप बांट दीजिए। तो अब उसके लिए अगला पेज पर हम बांटते हैं। तो पहले जो है उसको लिख लेते हैं। पहले क्या है, कॉसेक प्लस कॉट ए, इसको लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस में कॉट ए है और माइनस में, अब यहाँ पर मझिला कोष्ठक देंगे क्योंकि 2 को हमको लिखना है। इसको 2 भागों में लिख लीजिए। एक भाग हो जाएगा प्लस में, यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इंटू एक भाग हो जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए हो जाएगा ना। ये मझिला कोष्ठक बंद हो गया। फिर दोनों को गुणा करोगे तो इस वाले फॉर्मूला पर बैठ के ये वाला मान मिल जाएगा। जब ये वाला मिलेगा तो ऐसा आपका फिर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए उसके आगे चलिए। तो आगे बाटा में कॉट ए प्लस 1 है और माइनस में कॉसेक है, उसे लिख दीजिए। बाटा में जो है उसको लिख दीजिए। बाटा में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए है, इसको लिख दीजिए। अब एक काम करना है, आप लोगों को कॉमन लेना है, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है।
दो जगह पर है दोनों में, तो आप एक को कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या लोगे, देखो यहाँ पर आप इसको कॉमन ले लो, यानी कि थोड़ा और ऊपर लिखते हैं जी, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा मझला कोष्ठक, ये आप कॉमन ले लियो तो इसके जगह पर 1 बचेगा, और माइनस माइनस ये तो ऑलरेडी ले चुके हो तो इसके जगह पर 1 बचेगा, 1 में इसमें गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा। तो अब बचेगा दोस्तों ब्रैकेट में ये बचेगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, क्योंकि माइनस वाला तो हमने कॉमन नहीं लिया, केवल प्लस वाला ही तो कॉमन हमने लिया, ये हो जाएगा। और बाटा में आपका क्या है, तो बाटा में आपका है कॉट ए प्लस में 1 माइनस में आपका कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर नीचे लिखिए, अब ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, हमने डाल दिया। अब देखो ये भी हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में, ये 1 है तो 1, अब माइनस में इसमें गुणा करोगे तो माइनस आपका मिल जाएगा क्या, तो कॉसेक ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में गुणा करोगे तो प्लस में कॉट ए मिल जाएगा, प्लस में कॉट ए मिल जाएगा ना। अब बाटा में जो है उसको लिख दीजिए, बाटा में काम करिए, 1 को पहले लिखिए, 1 पहले लिखेंगे, फिर माइनस में कॉसेक ए को लिखेंगे, फिर माइनस में कॉसेक ए को लिखेंगे, अब लास्ट में प्लस में कॉट लिख देंगे। तो लास्ट में हमने प्लस में कॉट लिख दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, हमने ब्रैकेट में डाल दिया। अब ध्यान से देखोगे ना तो कुछ ना कुछ फिर कटा हुआ दिखेगा, ये वाला और ये वाला मान कट जाएगा, दोनों का दोनों अच्छे तरीके से कट जाएगा, आपको दिख रहा होगा दोनों को दोनों अब कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो अब क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा केवल और केवल कॉसेक ए और प्लस में आपका बचेगा कॉट ए बचेगा। और शायद दोस्तों आरएचएस में हमको यही लाना है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ओपन करके, हमको आरएचएस में यही लाना है, ये वाला मान हमको आरएचएस में लाना है, और वही वाला मान दोस्तों हम सीधे करके यहाँ पर लाए हैं, वही वाला मान हम यहाँ पर सीधे करके ऑलरेडी हमने ला दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए 5 नंबर तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाना, कॉपी में बनाओ जरूर, आपका मतलब ना क्वेश्चन सही होगा। आप बिना देखे भी बना सकते हो, 1-2 बार कॉपी में जरूर बनाइएगा। अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है कि अंदर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टे में 1 माइनस साइन ए, और बराबर में आपको लाना है सेक ए प्लस में टेन ए लाना है। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस में जो दिया है उसे ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बाटा में 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि ये रूट में है तो रूट में ही दीजिए, अब आपको रूट में ही परिमेयकरण करना है। तो रूट में दोस्तों परिमेयकरण कैसे करते हैं, आइए हम आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर गुणा का चिन्ह दीजिएगा, ये आपका 1 माइनस साइन है ना, तो केवल आप माइनस मत लिखिए, अगर देखो यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस लिखिएगा परिमेयकरण में, और प्लस रहेगा तो माइनस करिएगा। तो 1 माइनस साइन है तो आप 1 प्लस साइन कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस साइन ए कर दीजिए, और ऊपर जो लिखिएगा वही आप नीचे भी लिख दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए लिख दीजिएगा नीचे भी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करना है। देखिए ये भी आपका 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, जब दोनों आपस में गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और बाटा में अब नीचे वाला एगो माइनस में है तो एगो प्लस में है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था एगो माइनस में एगो प्लस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत ना है, एक बार फिर से समझ लो। अभी पिछले वाला वीडियो में आपको मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बताया कि अगर a प्लस में b और इंटू में a माइनस में b अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा जी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही ना बनेगा अपन का फॉर्मूला। सब लोग देख लीजिए अपन का यही फॉर्मूला बनेगा। तो a को प्लस में, a को माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपका a का काम करेगा एक, b का काम करेगा साइन, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, a का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा माइनस b, यानी कि b का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब चूंकि पूरा पर रूट है तो हमको भी पूरा पर रूट देना है, हमको भी क्या करना है, पूरा पर रूट हमको भी देना है। अब चूंकि हमको पता है ना दोस्तों, एक और चीज आपको मैं बता दूं,
हम लोगों को दोस्तों एक और चीज पता होना चाहिए कि हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है छोटू, बराबर में 1 होता है ना जी। ये बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालना होगा तो आप यहां से पहले कॉस स्क्वायर ए बाहर निकालिए। अगर आप कॉस स्क्वायर ए बाहर निकालते हैं तो 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो सिंपल में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये हमारा 1 प्लस साइन ए है। तो 1 प्लस साइन ए को रहने देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और बाटा में क्या करेंगे, बाटा में 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। अब ये चूंकि रूट में है तो रूट में देना तो जरूरी है, तो रूट में हम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं बनेगा तो आगे ले चलेंगे, आगे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, हम एक एक कहावत आपसे कह रहे हैं। देखो, एक घर में 2 भाई रहते हैं, किसी कारण से दोनों भाई में झगड़ा हो गया। अब दोनों भाई अलग हो चुके हैं, लेकिन जब अलग हुए हैं तब उनको जाकर पता चला है कि एक में रहने से एकता होती है, अलग अलग रहने से ना एकता नहीं होती है। कोई भी हमें कुछ भी बोल देगा, मार देगा, झगड़ लेगा। इसलिए लास्ट में फिर दोनों भाई एक होना चाहते हैं। तो जब दोनों भाई एक होंगे तो सब कुछ एक हो जाएगा, जमीन उमीन जितना भी जमीन जायदाद बाल बच्चा वच्चा सब कोई एक में रहने लगेगा। तो वही यहाँ पर भी करना है। ऊपर वाला भाई अभी अलग है, नीचे वाला भी भाई अलग है, अब दोनों को एक साथ रहना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले रूट है तो हम रूट को वैसे ही देंगे बराबर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला भाई 1 प्लस साइन है ये अलग है। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट में मत करिए, इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा और इधर लिखिए। यानी कि 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, देख लीजिए ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे। और बाटा देंगे, बाटा में कॉस पर भी स्क्वायर है तो कॉस पर भी स्क्वायर नहीं देंगे। अब कॉस पर भी हम स्क्वायर नहीं देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर एक ही बार दे देंगे। दोनों का स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक ही बार दे देंगे सर जी। दोनों का स्क्वायर हम एक ही बार दे देंगे। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। फिर दोनों भाई अलग होंगे तो अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये देखो, स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बचा है। अब आपके पास बचा स्क्वायर तो खत्म, अब बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और बाटा में आपका बचा कॉस ए बचा। क्या बचा, कॉस ए बचा। अब इसको तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे जी, इसको कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 1 बटे आप कॉस ए कर दीजिए और प्लस में साइन बटे कॉस कर दीजिए। साइन बटे आप क्या कर दीजिए, तो सर जी कॉस कर दीजिए, साइन बटे कॉस कर दीजिए। फिर दोनों को बाटा बका जोड़ बनाइएगा तो फिर इतना आपका मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत तो थोड़ी है ना। यानी कि आप 1-2 डेग आगे चल गए हो तो उसी रास्ते से आप 1 डेग पीछे भी आ सकते हो ना। तो वैसे ही दोस्तों आपका फिर इसको बाटा बका जोड़ बनाइएगा तो फिर इतना मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा ना, 1 बटे सेक का फॉर्मूला बन जाएगा, 1 बटे कॉस का सेक ए बन जाएगा फॉर्मूला, और साइन बटे कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा tan ए बन जाएगा। और चूंकि लास्ट में हमको यही लाना था और हमने यहाँ पर यही ला भी दिया। ठीक है, ये दोनों फार्मूला होता है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटे कॉस ए जो होता है ना वो सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए बटे जो कॉस होता है वो कितने के बराबर होता है, ये tan ए के बराबर होते हैं, ये tan ए के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लाइन में प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम नंबर देखेंगे, ये तो 6 हो गया, अब 7 देखेंगे। ठीक है, चलिए बीच में दोस्तों एक पेज ऐड हो गया है, इस पेज को हम डिलीट कर देना चाहते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पेज इसलिए रखे थे ना ताकि समझाने में अगर एक्स्ट्रा पेज जरूरत पड़ेगा ना तो वहां पर ऐड करने की जरूरत ना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आ गया 7वां नंबर प्रश्न, बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें दोस्तों फार्मूला का इस्तेमाल करके थोड़ा सा आपको आगे ले चलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सवाल बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, पहले आप LHS लिख लो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है।
ठीक है, हम LHS पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम LHS पहले लिख लेंगे। LHS में साइन थीटा माइनस में 2 साइन के पावर क्यूब थीटा, ठीक है, और बाटा में क्या है 2 देखो ये गलती हो गया, यहाँ पर 3 है पावर, क्या है बाबू 3 है, गलती हो गया है। कॉस के पावर 3 थीटा और माइनस में आपका क्या है कॉस थीटा, वो सुधार लेना। अभी रुको दिखा देते हैं बाबू, देख लीजिए ये बुक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, नीचे कॉस के पावर क्यूब है, वहाँ पर गलती से -1 हम ऑलरेडी बाबू लिख दिए हैं, ठीक है, गलती से लिख दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा। अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसके जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और फिर 1 में साइन में गुणा करेंगे तो फिर आपका साइन मिल जाएगा, 1 बचेगा। माइनस में 2 है तो 2 बचेगा। साइन 3 गो है और एगो कॉमन ले लिए हैं, तो अब साइन आपके पास मात्र 2 गो बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और बाटा में क्या बचेगा, बाटा में देखो यहाँ पर भी कॉस कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉस थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 2 पावर 3 है, एगो ले लिए हो तो कॉस स्क्वायर ही बचेगा केवल, फिर गुणा करोगे तो फिर कॉस का पावर 3 हो जाएगा। और माइनस में कॉस है तो कॉस तो कॉमन ले लिए हैं तो 1 बच जाएगा इसके जगह पर, ठीक है, इसके जगह पर आपका 1 बच जाएगा। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक काम करो, आंख मूंद करना, इसको और इसको आप कटा दीजिए आंख मूंद कर। अभी समझाएंगे कि सर आप कैसे कटा रहे हैं, आप तो बहुत बेकार आदमी हैं, एकदम मतलब ना पूरा पकड़वा देते हैं हम लोगों को। कैसे बनाते हैं सवाल सर जी, ये ऐसे ऐसे कटा दिए। अब देखो सर जी हम बता रहे हैं कैसे हमने कटाया, ठीक है। और यहाँ पर हम बराबर में लिखेंगे साइन बटे कॉस लिख देंगे, और साइन बटे कॉस अब बचा है तो साइन बटे कॉस, और लास्ट में लिख देंगे साइन बटे कॉस क्या होता है टैन होता है, तो टैन थीटा। और चूंकि RHS हमको इतना ही लाना था, हमने इतना ला दिया, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, चूंकि 1 - 2 साइन स्क्वायर जो थीटा होता है ना, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोस्तों दोनों बराबर होता है एक दूसरे के दोस्तों क्या होते हैं ना, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए तो दोस्तों मैंने कटाया। अब आप सोचोगे सर जी हमें प्रूव करके दिखाइए कि दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है सर जी, आप प्रूव करके दिखाइए। चलिए सर जी हम प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम प्रूव कर देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करके आपको इतना लाना है, यही करना है ना, देखो ला देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रख दो। अब रखो, अब रख कर सॉल्व करो। देखो 1 माइनस में 2, -2 में 1 में गुणा होगा तो -2 में माइनस कॉस से गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, माइनस प्लस में आपका बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो जाएगा और 1 में से 2 गया -1। तो देख लीजिए क्या ये दोनों बराबर नहीं आ गया, एक दूसरे के दोनों बराबर है कि नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर काट दो और लिख दो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप दोनों को काट दो लिख दो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। 5 मिनट ना लगा, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है ना। देखो आप जितने प्रॉब्लम को ज्यादा लंबा खींचेंगे उतना ही लंबा होते जाएगा और आपसे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो सबसे बढ़िया है कि हम इसको ऐसे ही बना देंगे, कोई गलत नहीं काटेगा। किसी भी टीचर के पास ले जाओ, गलत काटेगा बोल देना एक यूट्यूबर है जो मैथ को धूरा तूर कर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक और पेज ऐड हुआ है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा पेज की जरूरत नहीं है। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग ना 8-9 बार पूछा गया। हमेशा दोस्तों यही क्वेश्चन पूछता है, एक ये एक 5 नंबर वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ईजी है। आप 5वीं में 6वीं में पढ़े होंगे सर a+b का होल स्क्वायर पर सवाल दीजिए हम घर से बनाकर लाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे a+b की दी होल स्क्वायर, उसी पर बनाना है। चलो उस पर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले LHS लेते हैं ना, LHS हम सबसे पहले लेते हैं, डन। LHS में आपका साइन A है, साइन A प्लस में कॉसेक A है ना, साइन A और यहाँ पर कॉसेक A है, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या है तो कॉस A है और प्लस में क्या है सेक A है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों दोनों को a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है।
तो आपसे बेहतर तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हमें भी नहीं पता है, आपसे बेहतर a प्लस बी के होल स्क्वायर हमें भी नहीं पता, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर थोड़ी a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, और प्लस में 2ab, तो 2a का मान है साइन ए और b का मान है आपका कॉसेक ए, ठीक है। चलिए फिर बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इसको बनाइए ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो 2a का मान है कॉस तो कॉस ए इंटू बी का मान है सेक तो सेक ए हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब आगे बनाएंगे, क्या करेंगे सर, अब आगे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। दोस्तों 3 फार्मूला आपको याद करना है, 3 फार्मूला। पहला फार्मूला आपको याद करना है कि tan इंटू कॉट अगर रहेगा तो फार्मूला होता है 1। दूसरा फार्मूला होता है कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं भी रहेगा तो उसका भी मान होता है 1। और तीसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है कि अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहीं भी दिखेगा तो उसका भी मान 1 होता है। ये दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इसका तो मान 1 होता है, सबको पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस में कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस में 2 गुणे ये देखो साइन इंटू कॉसेक साइन इंटू कॉस एक मान मिला है ना, तो साइन इंटू कॉस की जगह पर हम क्या लिखें 1 लिखेंगे प्लस ये तो खत्म हो गया है, अब बचेगा सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणे कॉस इंटू सेक का मान क्या होगा, कॉस इंटू सेक का देख लीजिए, कॉस इंटू सेक का 1, तो यहाँ पर भी 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 में गुणा होगा 2 मिलेगा, 2 में 1 में गुणा होगा 2 मिलेगा, तो 2 गो 2 गो 4 गो और 4 गो 1 गो 5 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और प्लस में हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए और फिर प्लस में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमको आरएचएस में 7 लाना है और प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर, ये देखो कॉस नहीं है बाबू tan है, यार माफ करना प्लीज, यार माफ करना, ये उटपुटांग टाइपिंग ना कभी कभी एस की जगह पर हम टी और टी की जगह पर एस लिख देते हैं, ठीक है, खुद टाइपिंग करते हैं बाबू, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कॉट होना चाहिए वहां पर, ठीक है। चलिए तो आपको 5 लाना है लेकिन यहाँ 7 लाना है लेकिन यहाँ पर तो आपका 5 है, तो एक काम करते हैं हम बदलने की कोशिश करते हैं। क्या बदलेंगे, तो सर जी आपको फार्मूला अब याद रखना है। अब देखो अब कौन सा सर, अब कौन सा फार्मूला लिखवाएंगे, हम लिखवा रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपका चौथा नंबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, याद है ना। तो अगर यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर ए बाहर निकालेंगे तो बराबर में 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में आपका tan स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए रख सकते हो। वैसे ही दोस्तों 5वां नंबर में फार्मूला का इस्तेमाल करूं तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या होता है जी 1 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर ए का मान बाहर निकालें तो बराबर में 1 और ये उधर जाएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हमारा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही तो करना है, बस वही तो करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही करना है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में सेक की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख देंगे। अब देखिए 5 गो एगो 6 गो 6 गो एगो 7 गो, तो 7 बन गया, प्लस में tan को पहले लिख दो, tan स्क्वायर पहले हो जाएगा और फिर से प्लस में कॉट स्क्वायर आपका बाद में हो जाएगा। अब यही तो है आपका RHS, यही तो है RHS, हमको इतना ही तो लाना है। तो इतने बड़े क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन है एक एक पेज में, एक आधे पेज में सॉल्व हो जाएगा। देखो मैथ में बस आपको आंसर दिखाना है, सही आपका तरीका होना चाहिए इसे दिखाने का, बात चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो। अब ऐसा मत सोचना कि सर ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन इतने छोटे में कैसे बन गया,
तो वो मायने नहीं है। आप कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को लंबा करोगे तो 5 पेज में बनेगा, लेकिन तरीका है। वैसे टीचर भी होना चाहिए कि 5 तरीका में बताने वाला। जो 5 तरीका में आपको 5 पेज में 3 पेज में जो टीचर बताएंगे वो तो महान टीचर होंगे ना, हम लोग तो डुप्लीकेट टीचर हैं कि ना सर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर बीच में एगो पेज ऐड हुआ है, तो डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रॉब्लम हम लोग के पास आया है। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखिए। ये प्रॉब्लम देखो, ये दोस्तों ऑलरेडी जैसा कहा है वैसे ही करेंगे। अब सर कहेंगे क और हम कहेंगे ख, तो बहुत मारेंगे सर जी, ठीक है ना। तो कहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करके हल करिए, यानी कि LHS को अलग हल कर दीजिए और RHS को आप अलग हल कर दीजिए। बस आपको तो जैसा कहा है वैसा करना है। तो LHS को पहले हल करते हैं। LHS क्या है? LHS बताइए। LHS, तो LHS में हमारा कॉसेक A है, माइनस में साइन A है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इनटू में आपका है सेक A है और माइनस में कॉस A है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ना सर जी, ये हमारा हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। कॉसेक A का तो फार्मूला आपको पता है, साइन A हो जाएगा, तो 1/साइन A हो जाएगा, माइनस में ये आपका साइन A हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और इनटू में फिर ब्रैकेट में सेक का फार्मूला होता है 1/कॉस A, कॉस A हो जाएगा, माइनस में आपका ये कॉस A हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब बाटा का घटाव बना लीजिए, नीचे 1 देकर, यहाँ पर भी नीचे 1 देकर, दोनों का बाटा का घटाव बना लीजिए। तो साइन का एक एलसीएम निकालिएगा, साइन A मिल जाएगा, ठीक है। एक में गुणा करिए, 1 माइनस साइन में गुणा करिएगा तो साइन स्क्वायर A मिल जाएगा, मिलेगा ना। फिर गुणा कॉस का एक का एलसीएम निकालिएगा तो कॉस A ही मिल जाएगा, और एक में गुणा करिएगा 1, माइनस में इसमें गुणा करिएगा कॉस स्क्वायर A मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर A है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर A। अभी दोस्तों कई क्वेश्चन इसी पर बताते आ रहे हैं हर जगह कि 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में आपका साइन A हो जाएगा, और गुणा अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और बटे में आपका कॉस A हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन A कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस है तो कट जाएगा। अब क्या बचा, तो आपके पास दोस्तों सिर्फ बचा कॉस A इंटू साइन A, बस इतना ही आपके पास बचा। ये हमारा LHS हो गया, यानी कि हमने बायां पक्ष को हल कर लिया। अब दाएं पक्ष को हल करेंगे, और दाएं पक्ष को हल करने के बाद अगर इतना मिल जाए तो कहेंगे हाँ हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए उसको अगले पेज पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको हम अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। तो अगला पेज यहाँ पर हो गया। हाँ, इसमें पेज नहीं है क्या जी, इसको उठाते हैं, इसमें ला देते हैं। चलिए एक और कॉपी कर लेते हैं जी, इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, हो गया। चलिए एक पेज ऐड हो गया ना। हाँ, तो इसमें हम इसको ले लेते हैं, 1/में tan A प्लस cot A, उसको ले लेते हैं। क्या है RHS, क्या है RHS, क्या है जी RHS 1/, क्या है tan A है और प्लस में cot A है। चलिए तो अब इसको भी बनाते हैं, तो लिखेंगे 1 में tan A का फॉर्मूला साइन A/cos A, साइन A/cos A, फिर प्लस में cot A का cos A/sin A, cos A में sin A, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर बराबर दीजिए, फिर पूरा पर बाटा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब देखो साइन कॉस कैल्शियम निकालो, तो साइन कॉस कैल्शियम क्या मिलेगा, तो कॉस इंटू साइन ही मिल जाएगा, एल्शियम नहीं निकलेगा। अब देखो साइन में साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर A मिल जाएगा, प्लस में कॉस में गुणा करोगे
तो कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है, और आपको दोस्तों पता है ना, एक और पूरा पर बाटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1 और बाटा में आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए हो जाएगा। सबको दिख रहा है ना जी, सबको दिख रहा है ना। अब ये दोस्तों जाकर इस एक में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए मिल जाएगा और बाटा में क्या मिल जाएगा, तो आपका बाटा में एक मिल जाएगा। अब बाटा में एक का तो कोई महत्व यहाँ पर नहीं है, हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू में साइन ए लिख सकते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए लास्ट में लिखेंगे LHS और RHS दोनों एक दूसरे के बराबर आ जा रहे हैं, हम बना रहे हैं तो ठीक है। तो LHS बराबर RHS ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है, क्योंकि ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन बचा है, उससे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो आपका लास्ट हुआ क्वेश्चन। इसमें 3 है दोस्तों, पहले इसको लेकर सॉल्व करो और इतना लाओ, फिर इसको लेकर सॉल्व करो और इतना लाओ। चलो बन जाएगा, मजा आएगा बनाने में इसको भी। ठीक है, चलिए तो LHS देखो, ये LHS है, ये मिडिल टर्म है और ये RHS है। तो LHS पहले हम लोग लेते हैं, LHS। तो LHS हम लेते हैं, LHS बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा और बाटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी सेक स्क्वायर ए होता है ना। अभी कुछ ही देर पहले हमने लिखवाया था आपको, देख लो, सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर। तो बस वही फार्मूला यहाँ पर तो लगाना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसका दोस्तों फार्मूला बन जाएगा 1/1 कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, फिर पूरा पर बाटा, फिर बराबर, फिर नीचे वाला 1/कॉसेक का 1/साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, 1/साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए एक में गुणा होगा और एक जाकर कॉस स्क्वायर ए में गुणा होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो आपका क्या मिलेगा, तो देखिए आपका मिल जाएगा एक साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एक में गुणा होगा तो, और नीचे एक कॉसेक स्क्वायर में गुणा, कॉस स्क्वायर ए में गुणा होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और साइन बटे कॉस क्या होता है, तो साइन बटे कॉस आपका टैन होता है, टैन स्क्वायर ए होता है, तो टैन स्क्वायर ए देखो इतना का बराबर मिल गया, तो ये हमारा RHS हो जाएगा, RHS मिल गया। ठीक है, ये RHS आपने कर दिया। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको एक और काम करना है, तो ये तो आपने LHS को लिया और RHS ला दिया, अब आपको मिडिल टर्म लेना है। ये क्या है, अब यहाँ पर लिखिएगा मिडिल टर्म, मिडिल का स्पेलिंग देखिए तो सही तो है ना। चलिए जो भी है हम हिंदी में लिख देते हैं, मध्य पद सबसे बढ़िया है, इंग्लिश मेरा कमजोर है जी। मध्य पद हम यहाँ पर लिख देंगे, तो मध्य पद क्या है, तो 1 माइनस tan ए और बाटा में 1 माइनस कॉट ए और पूरा पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो और इतना मिल जाएगा तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, अभी नहीं 1 है तो 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, फिर पूरा पर बाटा, फिर 1 माइनस कॉट का कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, होगा ना, और ये पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे एक देकर बाटा घटाओ बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ, एक कॉस कैल्शियम कॉस हो जाएगा, होगा ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस में 1 में गुणा होगा, कॉस ए माइनस में 1 में साइन से, तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, पूरा पर बाटा, फिर 1 में साइन में एलसीएम निकलेगा तो आपका साइन ए ही मिलेगा, और साइन में 1 में गुणा होगा, साइन ए हो जाएगा, और माइनस में 1 में कॉस में, तो कॉस ए हो जाएगा, पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर दीजिए। ठीक है, यहाँ बन जाएगा, हम देखो बना देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर x माइनस वाई है और बाटा में y माइनस एक्स है तो दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे। याद रखिएगा, अगर x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है
ये दोनों कट जाएंगे -1 बार में, चाहे माइनस ऊपर 1 लिखो चाहे माइनस नीचे आप 1 लिखो, कोई फर्क ना पड़ेगा। एक बार फिर से याद रखिए और एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी x - y और बाटा में y - x दिखे तो इसको काट देना -1 बार में। ठीक वैसे ही दोस्तों cos a - sin a और इधर sin a - cos a है, इधर पहले cos है तो इधर आपका पहले sin है, तो ये भी दोनों कट जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएगा। चाहे आप यहाँ पर -1 दो चाहे यहाँ पर -1 दो, कहीं भी दो आपका मन, तो कहीं भी मतलब कि यहीं पर हम -1 बार में कटा देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा अब आपके पास, तो नीचे वाला बचेगा साइन, क्या बचेगा a बचेगा, साइन a बचेगा, तो साइन a माइनस में गुना होगा तो क्या मिल जाएगा, तो माइनस में साइन a मिलेगा। ठीक है, और बाटा में ये बाटा में से केवल कॉस a बचेगा, तो कॉस a हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस के स्क्वायर प्लस, खत्म हो गया ना, माइनस के स्क्वायर प्लस, और साइन के स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर a मिल जाएगा, और बाटा में कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर a मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर और बाटे में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो टैन स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर a। तो ये दोस्तों फिर से हमारा RHS मिल गया। ठीक है, RHS। और तो लास्ट में क्या होता है, क्या लिखना है, लास्ट में लिखिएगा, इसलिए LHS बराबर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म और बराबर में RHS, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, प्रूव्ड। लिख दीजिएगा PROVED, प्रूव्ड हो गया, यानी कि आपका चैप्टर खलास हो गया। ये अच्छे तरीके से 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा दिया। अब बताओ कुछ भारी लगा कहीं भी नहीं ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में आप ज़रूर कुछ अपना राय दीजिएगा, कुछ ऐसा कमेंट करो जो मेरे को भी अच्छा लगे आपको भी, और जितने भी लोग आपके कमेंट को पढ़ें आपको मतलब कि अच्छा ही कहे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के पास। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अब बता दो कौन सा चैप्टर को और पढ़ना है आप लोगों को।